नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को समझ लेते हैं। इवेंट स्पेसिफिक है, दिन काफी कुछ है जो कि विदेशी बाजार में भी ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप एसजीएक्स निफ्टी देखें किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 13,560 के स्तर पर लाल निशान के साथ यहाँ पर कामकाज आप देखेंगे। वहीं डाउ फ्यूचर्स में 86 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार हल्की सी ही सही लेकिन खरीदारी के बीच ट्रेड करते हुए। लेकिन बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई जरूर देखी डाउ ने, लेकिन 450 अंक फिसल कर उसके बाद 185 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा। नैस्डैक में 60 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड हमने देखा। खास तौर से आपको बता दें, इवेंट स्पेसिफिक यूएस के इलेक्टोरल कॉलेज ने वोटिंग पूरी की है, इस पर फोकस है। एक बड़ा इवेंट जिसके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। चलिए दीपांशु भंडारी से जुड़ते हैं, उनसे जान लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत में क्या कुछ अहम है। और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे। आज के लिए पहली रणनीति हमें समझाएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार काफी इवेंट्स स्पेसिफिक हैं, काफी कुछ है जिस पर फोकस रखना है आज। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। आज एक तो एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, तो वहां पर नजर रहेगी। यूएस इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग पूरी हो गई है और रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि जो बाइडेन साहब को जो उनके 306 इलेक्टोरल वोट्स मिलने थे वो मिल चुके हैं। ऑफकोर्स इसकी फाइनल काउंटिंग जनवरी में होगी, ऑफिशियली तब पता चलेगा, बट डेफिनेटली अब माना जा रहा है कि ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है बाइडेन साहब के फेवर में। और कुछ ही समय में बाइडेन साहब यूएस को संबोधित कर सकते हैं, तो वहां पर नजर रखेंगे। बीती रात अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों की मिलीजुली चाल रही। वैसे तो आप देखें तो डाउ ने नया रिकॉर्ड छुआ, बट उसके बाद ही काफी तेज गिरावट आई और लगभग 185 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो डाउ में 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं डाउ पर गिरावट थी, पर नैस्डैक में खरीदारी आई, 0.5% ऊपर रहा नैस्डैक। आईटी शेयर्स में एक्शन रहा, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स गिरे और इसका डर है कोरोना के नए मामले फैलने से। वैसे तो हमने देखा कि यूएस में अब वैक्सीन देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, पर नए लॉकडाउन का डर आ रहा है। जिस तरह से यूएस में रोजाना 2 लाख से ज्यादा नए मामले आ गए हैं और कुल मरने वालों की संख्या अब 3 लाख के पार है। बल्कि जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने तो एक वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा है कि एक और फुल लॉकडाउन आ सकता है अगर मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो। न्यूयॉर्क में कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडोर डाइनिंग को पूरी तरह से अब बंद किया जा रहा है, कुछ और रेस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर है। इसके अलावा स्टिमुलस प्लान, हालांकि इसका इंतजार है और आशा है कि फ्राइडे से पहले ये फाइनल हो जाए, पर अभी तक इस पर कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है और विवाद के संकेत आ रहे हैं। यूरोप में देखें तो यहां पर भी मिला जुला एक्शन रहा। ब्रेक्जिट पर चर्चा पर नजर है, पर इसके अलावा लंदन में कल से टियर 3 यानी कि जो उनका सबसे हाईएस्ट लेवल स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन है वो लगाया जा रहा है कोरोना मामलों को रोकने में, तो यहां पर भी लॉकडाउन की चिंता है। कच्चा तेल यहां पर दायरे में ही कारोबार रहा। हालांकि ओपेक ने अगले साल की जो मांग में बढ़त का अनुमान था उसको काटा है 3.5 लाख बैरल्स पर डे को लेकर, तो मांग उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितना पहले अनुमान लगाया जा था। फाइनली सोना और डॉलर दोनों को अगर देखें तो दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखा। बिल्कुल, तो बुलियन मार्केट में एक दायरे में कारोबार, लेकिन विदेशी बाजार की अगर बात करें, मिले जुले संकेत और काफी कुछ है जिस पर हम फोकस करेंगे। और खास तौर से कोरोना के मामलों ने जो फिर से तूल पकड़ा है उसके चलते भी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन कल इलेक्टोरल कॉलेज ने जो बाइडेन को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुन लिया है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बगाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सुबह सुबह अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इलेक्टोरल कॉलेज की ओर से बाइडेन की जीत की पुष्टि होती हुई दिखी है। कुछ ही समय बाद अब जो बाइडेन का संबोधन भी होगा जिस पर फोकस रहेगा। बाजार पर इसका असर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, रिलीफ है, क्योंकि देखिए ट्रंप के तबके से 60 ऐसे कोर्ट केसेस किए गए, जिसमें से 59 वो हारे, एक कोर्ट केस अब जीते। तो ओवरऑल अभी भी ट्रंप ने कंसीड नहीं किया है। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो है वो भी नहीं कह रहे, मानने को तैयार कि जो बाइडेन जीत चुके हैं। और मानसी, अब हमारा पर्सपेक्टिव जाएगा 6 जनवरी को, जबकि उनके पार्लियामेंट में ये वोट खोले जाएंगे और ये डिसाइड करने वाले होंगे वाइस प्रेसिडेंट पेंस, जो कि ट्रंप के डिप्यूटी हैं। वो डिसाइड करेंगे कि कौन से ये वोट लेजिटिमेट हैं, कौन से वो रिजेक्ट करते हैं। और अगर वो रिजेक्ट करके ऐसा कर दें कि 270 से कम जो बाइडेन आते हैं, तो ये मामला फिर उनके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर उनका पार्लियामेंट चुनेगा नया प्रेसिडेंट।
तो ये एक डर रहेगा 6 तारीख को। ये सब औपचारिक होते थे पहले। मैंने कभी इलेक्ट्रॉल वोटिंग टीवी पे नहीं देखी। वो ऐसे ही औपचारिकता होती थी, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था। इलेक्शन होता था और उसके बाद इनॉग्रेशन होता था नए प्रेसिडेंट का। उसके बीच में कुछ इस तरह की हलचल नहीं होती थी। इस बार बहुत ये प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रम्प कंसीड करने को तैयार नहीं है। तो अभी भी पूरी बात नहीं हुई है। 6 तारीख को बहुत एक क्रिटिकल बात रहेगी कि ये मानेंगे पेंस इलेक्टोरल वोट जो आए हैं, पेंस इनको मानेंगे कि उनको नजरअंदाज करेंगे। अगर नजरअंदाज करते हैं तो फिर और जोखिम आता है। जी मानसी। बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये इवेंट और इस पर स्पेसिफिकली हमें ये सब समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 2264 करोड़ की खरीदारी है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस 1006 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1721 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े। तो महज कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है 2264 करोड़ की। फिलहाल डीआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। वायदा बाजार में भी एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार के लिए आज कौन से स्तर अहम होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मिले जुले से संकेत हैं। अमेरिका में कल हम उम्मीद कर रहे थे कि 200 पॉइंट के आसपास की तेजी रहेगी। जब भारतीय बाजार कल बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स इतने मजबूत थे, लेकिन उसके मुकाबले में हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़ी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस लिहाज से मिले जुले से संकेत आप कह सकते हैं भारतीय बाजारों के लिए आज शुरुआत करने के लिए। कल लाइफ टाइम हाई बनाकर हम लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए हैं, तो मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग है ही। 2 लेवल बड़े अहम है इस वक्त बाजार के लिए नीचे सपोर्ट के तौर पर। इंट्राडे ट्रेड्स के लिहाज से 13,475 और क्लोजिंग के लिहाज से 13,400। ये 2 लेवल बेहद ही अहमियत वाले। तो मुझे लगता है 13,400 13,475 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 13,600 13,650 वो रेंज है जहाँ पर हल्की फुल्की आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। मौके बाजार आपको दोनों तरफ ट्रेड के देगा और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कमजोरी हो तो वहाँ खरीदारी की कोशिश करें और मजबूती हो तो प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से निचले स्तरों का इंतजार करें। निचले स्तरों पर आप खरीदारी करने के लिए आज करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 30,200 30,325 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट दिखाएगा दिन के दौरान। और ऊपरी स्तरों पर 30,950 31,200 ये हाई रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर भी आपको 31,000 के आसपास रुकावट दिख रही है। इमीडिएटली मजबूत सपोर्ट 30,500 दिख रहा है। तो छोटी रेंज तो 30,500 31,000 की बनती है, लेकिन बड़ी रेंज में अगर आप देखेंगे तो नीचे 30,200 30,325 मजबूत सपोर्ट जोन है और ऊपर में 31,200 के आसपास रुकावट का लेवल। जी जी सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज और स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ मौके मिलते हुए जरूर बाजार आज दिखाएगा। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से निफ्टी में 13,475 के लेवल्स को देखें। क्लोजिंग पर्सपेक्टिव से 13,400 के लेवल्स पर ध्यान रखिएगा। ऊपरी रेंज 13,600 से 13,650 की। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें 30,200 से 30,325 के दायरे को मजबूत सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। 30,950 से 31,200 ये होगी ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी के लिए। एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। 2 बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें लेकर हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर क्या है जिस पर फोकस करना है? बिल्कुल, 2 बड़ी खबरें आज एक के बाद एक उस पर चर्चा करेंगे। पहली खबर, एक कंपनी है जिस पर हमारा फोकस है, HCC। जी हाँ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। यहाँ पर काफी कुछ एग्रेसिवली क्लीन अप ड्राइव चल रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कंपनी ने कई स्टेप्स लिए हैं। लेंडर्स ने रीस्ट्रक्चरिंग भी की और अब मुझे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ 2 बड़ी बातें हो रही हैं। एक, कंपनी को 7-8 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्बिट्रेशन क्लेम यहाँ सरकार से मिल सकते हैं, NHAI से मिल सकते हैं और इस पर जोर शोर से काम चल रहा है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है जो HCC को मिलने की प्रक्रिया में है और हमें लग रहा है कि 1-1.5 साल में ये अमाउंट एक करके 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के जो क्लेम्स हैं ये HCC को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें
कंपनी का डेट पिछले कुछ महीनों में 8,000 से 4,000 करोड़ हुआ और 4,000 से भी अब ये और कम करने की बात कर रही है। साथ में अगर हम देखें आगे के ऑर्डर्स कंपनी को कम से कम 2 से 3,000 करोड़ रुपए और मिलने वाले हैं। हाल ही में हमने देखा काफ़ी ऑर्डर्स कंपनी ने बैक किए 3-4,000 करोड़ रुपए तक के और अब अगले कुछ महीनों में 2 से 3,000 करोड़ रुपए के और ऑर्डर्स भी कंपनी को मिलने वाले हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इसमें होने जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी ये देख रही है कि जो इसकी प्रॉफिट मेकिंग स्विस सब्सिडरी है, जहां कंपनी ने स्टेक लिया था 2010 में 66% स्टेक लिया हुआ है इस कंपनी में, स्टेनर एजी, जी हाँ, इसमें वो थोड़ा हिस्सा घटाने की भी बात कर सकती है जस्ट टू रेज सम मनी। तो कई सारे डेवलपमेंट्स हैं एचसीसी में जिस पर हमें नजर रखनी है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, कंपनी का क्लीन अप ड्राइव हो रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ लेंडर्स ने रीस्ट्रक्चरिंग की। एबिटा मार्जिन कंपनी उम्मीद करती है 13 से 15% अगले साल उनको मिलेंगे और कुछ बड़े ऑर्डर स्पेशली क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर के कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, वहां पर इंफ्रा वर्क होगा और एचसीसी को टनल्स ब्रिजेस बनाने के लिए कुछ बड़े ऑर्डर्स उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पर मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बड़े सारे डेवलपमेंट्स एचसीसी की तरफ होते हुए, लेकिन स्वाति और दूसरी कौन सी खबर है जिस पर फोकस रहेगा? देखिए, दूसरी खबर ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है और एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, या हम कह सकते हैं कि इंजन्स बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होंडा इंडिया पावर की। इसको पहले होंडा सीएल के नाम से भी जानते थे, बट हाल ही में इसका नाम बदला गया और होंडा इंडिया पावर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं और आगे भी मिलने की तैयारी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि होंडा ने इस प्लांट को, जो ग्रेटर नोएडा प्लांट है इस कंपनी का इंडिया में, उसमें काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है। इनफैक्ट थाईलैंड से प्रोडक्शन इंडिया की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है और इसी प्लांट में काफ़ी कुछ इंजन्स बनेंगे जो कि एक्सपोर्ट भी होंगे। हम अगर देखें होंडा पावर को, इंडिया पावर को भी हाल ही में 1 लाख इंजन सप्लाई यूएस मार्केट की तरफ से मिला है और ऑर्डर्स भी आने की बात हो रही है। यूएस, एशिया मार्केट, यूरोप, यहाँ पर ऑर्डर्स, यहाँ से ऑर्डर्स आएंगे जो कि ये इंडिया की फैसिलिटी में मिलेंगे। अगर आप देखें तो ये कंपनी पूरी तरह मेक इन इंडिया वाली फिलॉसफी पे चल रही है और काफ़ी कुछ एक्सपेंशन भी कर रही है। प्लान कैपेसिटी उम्मीद करते हैं कि 80% तक चली जाएगी FY22 ऑर्डर्स के तहत। और जापान, होंडा मोटर जापान, जो होंडा एक ग्लोबल कंपनी है, उसका इस कंपनी में 67% स्टेक है। तो प्रोफेसर है ये इस कंपनी में और काफी कुछ बढ़िया एक्शन यहाँ होते हुए। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और बड़ी एक्सक्लूसिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये तो हुई एक्सक्लूसिव खबरों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन से ये भी जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ मौजूद है। दीपांशु, बताएं। ढेर सारे इवेंट्स ट्रिगर्स हैं जहां पर हमारी नजर रहेगी, तो वहां से शुरुआत करते हैं। फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। टाटा वर्सेस मिस्त्री मामले में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में बीपीसीएल को बोली का मूल्यांकन करने के लिए आज बैठक है। वेदांता, अपोलो ग्लोबल, आई स्क्वायर कैपिटल और थिंक गैसी इस रेस में शामिल हैं। पीएमसी बैंक रिवाइवल के लिए बोलियां देने की आज आखिरी दिन है। मजेस्को के डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। रिकॉर्ड डेट 25 दिसंबर की है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर की 2 बैठकें हैं। फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के लोगों के साथ बात करेंगी। बजट मीटिंग रहेगी ये, और साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC के साथ बैठक होगी इकोनॉमी पर। साथ ही एविएशन मिनिस्ट्री की आज बैठक है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स और एयर बबल फिर से शुरू करने की चर्चा होगी। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज IPO आज से खुलेगा, 17 तारीख तक खुला रहेगा। 286-288 ये इसका प्राइस बैंड है। लगभग 540 करोड़ रुपए का IPO है। एंकर बुक से इन्होंने 162 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें HDFC लाइफ, गोल्डमैन सैक्स, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, नोमुरा, सुंदरम म्यूचुअल फंड जैसे नाम शामिल हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इन्होंने कल शाम QIP लॉन्च किया। 133 का इनका फ्लोर प्राइस है QIP का, जो कि करंट प्राइस से लगभग 20% का डिस्काउंट है। 17 दिसंबर को QIP का प्राइस सामने आएगा और साथ ही प्रेफरेंशियल इशू पर भी बोर्ड की बैठक है। कोटक महिंद्रा बैंक, उदय कोटक के टर्म एक्सटेंशन को 3 साल से बढ़ा दिया गया है। इस पर RBI की मंजूरी मिल गई है। NMDC, इनका बायबैक 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस 105 रुपए पर शेयर है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे है काफी। एयर इंडिया डाइवेस्टमेंट, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। 4 ग्रुप्स ने EOI प्रेजेंट किया है। इसमें टाटा ग्रुप शामिल है, स्पाइस जेट, SR ग्रुप और एयरलाइन के एम्प्लॉइज जिन्होंने इंटरप्स इंक के साथ जुड़कर एक कंसोर्शियम बनाया है, इन्होंने भी EOI सबमिट किया है।
इंडिगो स्पाइस जेट फोकस में रहेंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने रोजाना दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट्स को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल सिर्फ 3 दिन हफ्ते में ये फ्लाइट्स अलाउड थी। टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। टेलीकॉम कंपनीज के बीच मतभेद चल रहा है। जियो ने आरोप लगाया है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में कंपनी के खिलाफ रूमर्स फैलाने के लिए। ऐसे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि जो नए फार्म बिल्स हैं जिसके खिलाफ अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इन फार्म बिल से आरआईएल को फायदा होगा। जियो ने ये आरोप लगाया है कि ये दोनों कंपनियां रूमर्स फैला रही हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर्स ये ले सकें। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया दोनों ने ही इस बात को गलत कहा है। डॉक्टर रेड्डीज पनेशा बायोटेक फोकस में रहेंगे। स्पुतनिक वैक्सीन तीसरा अंतरिम ट्रायल पूरा हो गया है और वैक्सीन 91.4% प्रभावी पाई गई है। इसके साथ ही पनेशा बायोटेक में हमने देखा है सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने हिस्सेदारी लगभग 2% घटाई है। फाइनली स्टील स्ट्रक्चर पर नजर रखिए। घरेलू कीमतें 2200 रुपए पर टन से बढ़ी हैं। एक हफ्ते में यह दूसरी बढ़त है और जिस तरह से आयरन और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे जाकर और प्राइसेस बढ़ सकते हैं। मार्केट्स पर kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर से हमने बातचीत की। उनका मार्केट पर नजरिया क्या है एक बार आपके सामने रख देते हैं। निफ्टी के लिए इन्होंने ट्रेडिंग रेंज 13,400 से 13,575 की बताई है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 30,600 से 30,850 अहम स्तर होंगे जिस पर फोकस रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एचपीसीएल पर खरीदारी की राय। आशीष जी का मानना है कि 232 के पहले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये अगर रीच हो जाए 234 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 225 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कॉल्स और स्ट्रैटेजी, साथ ही एचपीसीएल पर खरीदारी की राय। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।